चलिए अब हमको कौन सी चीज़ देखनी है। नहीं, ये बेसिक हमने देख लिया था कि जो पोलैरिमीटर है सेकरीमीटर होता है, ये हमको हेल्प करता है क्या पता करने में कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अब अपने को कौन सी वाली चीज़ देखनी है अगली, दैट इज कॉज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कि जैसे हर कोई सा कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है ना। कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, while some other substances they will not be showing optical isomerism। ठीक है, तो अब जो सब्सटेंसेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं ना, उनमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दैट इज कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। तो सारे ही वो कंपाउंड्स जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे थे, है ना, इनमें एक चीज कॉमन मिलती है कि ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, डिससिमेट्रिक होते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। तो क्या बोलेंगे हम, प्रेजेंस ऑफ डिससिमेट्री इन अ मॉलिक्यूल दैट मेक्स देम व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव। आई बात समझ में, है ना। कौन सी चीज बोली हमने, तो हमने बोला कंपाउंड्स में जिनमें क्या रहेगा, डिससिमेट्री होती है। ठीक है, तो जो डिससिमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या रहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्लियर है बात ये, है ना। अब मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या डिससिमेट्रिक है, तो ये कैसे जज किया जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको जज करने का जो तरीका होता है वो क्या रहेगा, दैट इज हम कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम 4 सिमेट्री एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे। इनमें से एक जो सिमेट्री एलिमेंट होता है ना, उसको ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, बचे हुए जो 3 सिमेट्री एलिमेंट्स रहेंगे ना, इनका रिलेशन ऑप्टिकल एक्टिविटी से होता है। समझ आती बात ये ना। तो वन बाय वन अभी अपन देखते हैं कि 4 सिमेट्री एलिमेंट्स कौन से हैं। तो इनमें से कौन सी चीज अपन बोलते हैं कि यदि 3 सिमेट्री एलिमेंट्स जो हम देखेंगे ना, एक कौन से हमने लिख रखा है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ आ रही बात ये, ठीक है। तो कौन सी चीज है, यदि ये तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स जो होते हैं ये मॉलिक्यूल में एब्सेंट होते हैं, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल फिर डिससिमेट्रिक हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल यदि डिससिमेट्रिक हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में जब हमको क्या देखना है कि वो सिमेट्रिक है या वो डिससिमेट्रिक है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, वहां पर हम सिमेट्री एलिमेंट्स देखेंगे। ठीक है, ये 3 सिमेट्री एलिमेंट्स जो हम देखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यदि तीनों के तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, है ना। यदि तीनों ही सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट होंगे तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल में क्या रहेगा, हम बोलेंगे सिमेट्री नहीं होती, मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, डिससिमेट्रिक कहलाएगा। तो डिससिमेट्रिक यदि वो होगा तो फिर वो क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। समझ आ गई बात है। सो फॉर व्हाट, फॉर मॉलिक्यूल टू बी डिससिमेट्रिक क्या होना चाहिए उसमें, ये सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट होने चाहिए। कौन कौन से, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये वन बाय वन हम लिखेंगे ना, इसकी चिंता नहीं करनी हमको। तो क्या हो जाएगा, तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट होने जरूरी है। समझ आ गई बात ये, है ना। अगली चीज जो होती है वो कौन सी, इन तीनों के लिए एक चीज जो कॉमन रहेगी ना, एंड दैट कॉमन थिंग इज व्हाट, तो हम बोलेंगे कॉमन चीज ये है कि जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं इनको अपन जब मॉलिक्यूल पर अप्लाई करेंगे पढ़ने के बाद, ठीक है, तो इनका एप्लीकेशन जो होता है वो हमेशा मॉलिक्यूल पर हिट एंड ट्रायल से होता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल पर सिमेट्री एलिमेंट्स का जो एप्लीकेशन रहेगा दैट ऑलवेज विल बी बाय व्हाट, हम बोलेंगे हमेशा होगा बाय हिट एंड ट्रायल, है ना। मतलब मॉलिक्यूल पर हम तरह तरह से और जगह जगह से इसको अप्लाई करके देखेंगे। किसी भी एक जगह पर यदि एप्लीकेबल हो जाता है तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूल में वो पर्टिकुलर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। और क्या हो जाएगा, यदि वो सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल यदि सिमेट्रिक हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। समझ आ गई बात अच्छे से, है ना। अब इसमें सबसे पहला वाला जो सिमेट्री एलिमेंट है हम इसको डिफाइन करेंगे, है ना। ये क्या है, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको है ना इन शॉर्ट अपन क्या लिखते हैं, दैट इज POS लिखते हैं। ठीक है, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री को भी डिफाइन करने के पहले हम एक चीज बोलेंगे कि सबसे पहले हम मॉलिक्यूल को ना देख लेते हैं कि वो प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। क्या होता है, हम बोलेंगे मॉलिक्यूल भी प्लेनर होगा तो प्लेनर मॉलिक्यूल्स में इसेंशियली क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे प्लेनर मॉलिक्यूल में हमेशा कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो हम बोलते हैं प्लेनर मॉलिक्यूल में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता ही है। किस टाइप का भी समझ आ जाएगा थोड़ी देर बाद। यदि मॉलिक्यूल हमको प्लेनर दिख जाए
तो आगे फिर हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है, क्या होगा वो इसेंशियली प्लेनर रहेगा ही। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है वो कौन सी की मॉलिक्यूल भी नॉन प्लेनर है। तो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल को पर पीओएस लगाने के पहले हमको कौन सी चीज करनी पड़ेगी, पीओएस की डेफिनेशन देखनी पड़ती है ना। तो पीओएस को हम कैसे डिफाइन करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को, तो हम बोलते हैं ये एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है ना, जिसको जब हम मॉलिक्यूल के थ्रू पास करवाते हैं तो मॉलिक्यूल के थ्रू पास करवाने पर मॉलिक्यूल को ये दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोला हमने, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल के थ्रू पास होने पर ये भी मॉलिक्यूल को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सके, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे तब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ऐसा कहा जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। इसको हम क्या भी कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल को हम फोल्ड कर दें। तो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे पर फोल्ड हो जाता है, ठीक है ना, उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर फोल्ड हो जाए और उसको वो पूरी तरह से सुपर इम्पोज कर दे, तो भी क्या बोला जाएगा कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आगे बात समझ में, है ना। तो भी हम कौन सी चीज बोलते हैं, मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ऐसा कहा जाएगा। क्लियर होगी बात अच्छे से, है ना। अब इसको अपन अप्लाई करें, तब जैसे किसी प्लेनर मॉलिक्यूल पर आप अप्लाई करते हो, उसको देख लो पहले क्या बोला था अपन ने कि मॉलिक्यूल जब प्लेनर होता है तो प्लेनर मॉलिक्यूल पर क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होगा, तो हम बोलेंगे जो मॉलिक्यूल का प्लेन है, जैसे कि प्लेनर मॉलिक्यूल है, बोथ द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का प्लेन क्या है, बोर्ड का प्लेन। इसको भी यदि आप इस तरीके से कट करते हो तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे सारे एटम्स और सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और आगे का हाफ और पीछे का हाफ जो रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज आइडेंटिकल रहेगा, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होता है ये कहाँ से निकल सकता है, तो हम बोलेंगे एटम्स के बीच में से भी पास हो सकता है ये, और बॉन्ड्स के बीच में से भी ये पास हो सकता है। समझ आई ना बात ये। तो क्या बोला हमने यहाँ पर, ये ClCOH इन सारे एटम्स के बीच बीच में से भी निकलेगा और बॉन्ड्स को भी एग्जैक्टली बीच में से क्या करेगा, दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। समझ आ गई बात ये, है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे जो मॉलिक्यूलर प्लेन होता है वही क्या रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। आ गया समझ में अच्छे से, है ना। अब इसके बाद कौन सी चीज है, जैसे नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, इस पर अप्लाई करके देखें इसको हम। तो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में फॉर एग्जांपल क्या लिया मैंने, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, ठीक है। तो मीथेन का जो मॉलिक्यूल होगा, इस मीथेन के मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट रहेगा, हम बोलते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ना। अब इसका एक बार जैसे मैं मॉडल आपको दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना, कि मीथेन के मॉलिक्यूल में नॉन प्लेनर होते हुए भी ना क्या प्रेजेंट रहेगा, दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। किस टाइप से हम देखते हैं, ये क्या है, दिस इज व्हाट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, है ना, दिस इज व्हाट एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इस पर हम क्या कर रहे हैं, अभी चार हाइड्रोजन को लगा देते हैं, है ना, वन बाय वन। ये एक हाइड्रोजन लगा, ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद दिस इज व्हाट दैट थर्ड वाला हाइड्रोजन, and one more we need, and this is what that fourth हाइड्रोजन। अब कौन सी चीज है इसमें, तो हम बोलते हैं ये मॉलिक्यूल के साथ, दिस इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, है ना। अब इस नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में जब आप इसको इन दोनों ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ रहेंगे, दे आर इन प्लेन। ये एक हाइड्रोजन आगे की तरफ है, दैट इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये एक हाइड्रोजन क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इसको जो हम क्या करते हैं, यहाँ से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला आइटम कार्बन, ये वाला आइटम, तो ये वाले बॉन्ड, ये सब क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं आगे पीछे। आगे की तरफ एक पूरा हाइड्रोजन और एक पूरा हाइड्रोजन की तरह आ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाता है। इसका मतलब नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल था, बट इसको हम क्या कर पा रहे हैं, दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर पा रहे हैं। आगे की बात समझ में, है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने किसी एक और आइटम को लगा लिया। अब जैसे यदि आप इसको इस टाइप से देखोगे कि पिंक वाला आइटम मेरी तरफ है, व्हाइट वाला आपकी तरफ है, और इसको यदि आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। पर आपको क्या बोला गया है कि आपको मॉलिक्यूल पर इसको हिट एंड ट्रायल करके अलग अलग जगह पर अप्लाई करना है। तो जब आप यहाँ से इसको अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अब इसमें आगे भी व्हाइट पीछे भी व्हाइट,
और ये पिंक और वाइट क्या हो जाएंगे, आधे आधे आगे पीछे डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या हो गया ये, दिस अगेन कंटेन्स दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर कौन सी चीजें यहाँ पर, इफ सपोज एक और हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया किससे, दैट इज विद सम अदर एटम, ठीक है, कौन सी चीज हो जाएगी, हम बोलेंगे इन दोनों को जो अपन प्लेन में रख लें, जैसे ऐसा रखा तो ये दो हाउस में आइडेंटिकल हाउस में डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन दोनों डिसिमिलर एटम्स को जब आपने कहाँ रख दिया, एक ही प्लेन में रख दिया, तो अब वो क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे अब वो डिवाइड हो जाएगा किसमें, दो आइडेंटिकल हाउस में। तो इस मॉलिक्यूल में भी क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। समझ आ गई बात ये है ना। फिर इसके बाद आपने इसको भी एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, दैट इज विद वन मोर ग्रुप, ठीक है। अब चारों एटम्स अलग अलग हो गए यहाँ पर, तो हम बोलते हैं इसमें जब हम कौन सी वाली चीज करेंगे, तो हम बोलेंगे इसमें किन्हीं भी दो को प्लेन में रख लें, तो भी क्या हो जाएगा, जो नॉन प्लेनर एटम्स रहेंगे वो कभी भी सेम नहीं हो सकते है ना। हम कुछ भी कर लें तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसका मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे, हालांकि दूसरे सिमेट्री एलिमेंट्स भी हमको और पढ़ने अभी, बट नॉर्मली हमारा काम मोस्टली इससे चल जाया करेगा कि मॉलिक्यूल में यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता तो वो मोस्टली क्या हो ही जाता है, तो हम बोलेंगे वो डिससिमेट्रिक होकर ऑप्टिकली एक्टिव हो ही जाता है। समझ आ गई बात अच्छे से। तो अब लिखते समय है ना क्या लिखेंगे हम, तो बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें भी है, एक एच को हटा के सी लगा दिया, इसमें भी रहेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर कौन सी चीज है, दो हाइड्रोजन हटा के दो अलग अलग ग्रुप्स लगाए, स्टिल इट वाज कंटेनिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन जब तीसरे हाइड्रोजन को हटाकर हमने एक और नया ग्रुप लगा दिया था तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था। समझ आ गई बात ये। तो इसमें क्या हो गया था, तो हमने बोला प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट हो गया था, है ना। तो कौन सी चीज बोली हमने कि मोस्टली जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा वो क्या हो जाएंगे, अपने आप डिससिमेट्रिक होकर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। तो ये दिस वाज व्हाट दैट फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट, है ना। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको एक अलग वीडियो में देने वाला हूँ, है ना, कि आपको मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स दूंगा मैं, जिनमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसके बाद अपन कौन सी चीज बोलते हैं कि ऐसा वाला एटम जिसकी चारों वैलेंसीज पर क्या हो जाते हैं, अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा वाला जो एटम होता है ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कायरल एटम, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन या डिससिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। क्वेश्चन के लिए सारी टर्म्स है ना। एक ऐसा वाला कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसीज पर क्या होते हैं, अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स होते हैं, ऐसा वाला कार्बन क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन। समझ आ गई बात ये, है ना। ये वाला जो कार्बन एटम होगा ये क्या कहलाएगा, तो हम बोलते हैं कायरल कार्बन कहलाता है ना। कायरल का वर्ड मीनिंग क्या होता है, दैट वी कॉल हैंडेडनेस, ठीक है। और हैंडेडनेस का मतलब क्या, तो हम बोलेंगे ये ना, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो हम बोलेंगे राइट हैंड की मिरर इमेज लेफ्ट हैंड है, बट ये दोनों क्या नहीं होते, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते, ठीक है। तो ऐसी कोई सी भी चीज जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होती, ठीक है, वो क्या कहलाती है, कायरल कहलाती है, ठीक है। और यदि मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा तो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, इट इज कायरल कहलाता है। समझ आ गई बात है। तो दुनिया में हर डिससिमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी कायरल, क्योंकि वो अपनी मिरर इमेज पर कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होता है। आगे समझ में अच्छे से ये, ठीक है। अब कौन सी चीज है, क्या बोला अपने मॉलिक्यूल में यदि क्या है, तो हमने बोला यदि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो मोस्टली, वर्ड मोस्टली पे ध्यान देना, हमेशा नहीं बट मोस्टली मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने क्या बोला है कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और इनके दो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। एक क्या रहेगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट करता है, और एक कहाँ करता है, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज। तो एक डेक्स्ट्रो होता है और एक लीगो होता है, ठीक है। अब इन दोनों का भी एक फीलिंग अपन ले लेते हैं क्योंकि मॉडल अपने पास बना हुआ है ना। तो कौन सी चीज है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या बोला था अपन ने, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, दैट इज नथिंग बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होता है कि
मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा। डिफरेंस आता है तो किस में आता है, तो हम बोलते हैं दैट इज स्पेस अरेंजमेंट में। हम बोलेंगे जैसे एक आइसोमर ये है ना, एक में स्पेस अरेंजमेंट ये है, तो कौन सी चीज है, दूसरा वाला जो रहेगा उसमें जो स्पेस अरेंजमेंट होता है वो ऐसा होता है कि पिंक वाली बॉल जो मेरी तरफ थी वो ब्लू वाली आपकी तरफ थी, तो इसका जो आइसोमर रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, पिंक वाली आपकी तरफ आ जाएगी मतलब ऑब्जर्वर की तरफ, और ब्लू वाली मेरी तरफ आ जाती है। आ रही है बात समझ में। तो ये वाले जो दो आइसोमर्स हैं और इनको जैसे मैंने क्या किया, ये कैसे आया, तो हमने बोले यहाँ से मैंने कार्बन और पिंक वाला बॉन्ड तोड़ा और इधर मैंने कार्बन और ब्लू वाला बॉन्ड तोड़ा और बॉन्ड तोड़ के मैंने उनकी जगह चेंज की। इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मेरे को एफर्ट लगाने पड़ रही है, केमिकल रिएक्शन होती है ना कि बॉन्ड तोड़ा और बॉन्ड नया बनाया। समझ आ रही है बात। तो हम बोलेंगे इसको एक को दूसरे में बदलते समय हमको क्या करना पड़ता है, बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। इसका मतलब हम ये फील कर सकते हैं कि दो अलग अलग कंपाउंड्स होंगे। ये आए ना समझ में। तो अब कौन सी चीज है, जैसे इसको मैं देखूं और इसके जो पहले था, ठीक है, इसको जैसे यदि मैं मिरर के सामने रखूंगा तो आपको क्या दिखेगा बताओ, मिरर में इसकी मिरर इमेज दिखेगी। मिरर इमेज में क्या दिखेगा, तो हम बोलेंगे मिरर इमेज में दिखेगी पिंक वाली बॉल पीछे और ब्लू वाली आगे, क्योंकि मिरर इमेज क्या रहेगी इसकी, इन्वर्टेड रहेगी। समझ आती बात ये है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे जो कायरल ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था मैंने कि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज बट एक दूसरे पर वो सुपर इम्पोज नहीं। वैसे इसको उठा के भी इसकी मिरर इमेज पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पिंक पे ब्लू और ब्लू पे पिंक आएगा, मतलब ये एक दूसरे को पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं। समझ आ रही है बातें। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं इनमें भी आपस में क्या रिलेशन है, तो हम बोलेंगे इनमें आपस में ये रिलेशन है कि एक आइसोमर को यदि हम ऑब्जेक्ट मान लें तो दूसरा आइसोमर क्या रहेगा, उसकी मिरर इमेज होता है। ठीक है, और मिरर इमेज भी किस टाइप की, तो हम बोलेंगे दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ना, दैट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज तो होगी। ठीक है, बट ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या है, तो हम बोलेंगे एक आइसोमर को यदि हम ऑब्जेक्ट मान लें तो दूसरा आइसोमर क्या रहेगा, इसकी मिरर इमेज होता है, लेकिन किसी मिरर इमेज रहेगा दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। आएगा समझ में। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से ना। इसको रखता हूँ साइड में। यहाँ से हम एक नई टर्म डिफाइन करेंगे, कौन सी, तो हम बोलते हैं ऐसे वाले स्टीरो आइसोमर्स है ना जिनमें क्या रिलेशन होता है कि एक यदि ऑब्जेक्ट है तो दूसरा उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो ऐसे वाले जो स्टीरो आइसोमर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड enantiomers। ठीक है, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड enantiomorphs। ठीक है, या इन्हीं के लिए एक और टर्म यूज होती है, इन्हीं को बोला जाता है ऑप्टिकल एंटीपोड्स। समझ आ गई बात ये। तो क्या बोलते हैं हम, ऐसे वाले स्टीरो आइसोमर्स है ना विच आर रिलेटेड टू ईच अदर एज व्हाट, ऑब्जेक्ट एंड इट्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। such type of stereoisomers they are called what, they are called enantiomers। समझ आ गई बात ये। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, ये एक दूसरे के enantiomers होते हैं। समझ आ गई बात ये है ना। इसके बाद ये कायरल कार्बन वाला टर्म समझ में आ गया था। ये एक ऐसा वाला कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज पर अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से है ना। इसके बाद से कौन सी चीज रहेगी ना, कायरलिटी को आपको इसमें देखना है रिंग में। एक ही चीज और देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन करने रहेंगे। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे यहाँ, जैसे ये कार्बन हमको देखना है, इस कार्बन पर तो क्या है, दो हाइड्रोजन, एक जैसा आइटम हो गए तो कायरल नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। इसको जब देखें तो इस कार्बन की एक वैलेंसी पर क्लोरीन है, एक पर क्या है हाइड्रोजन, इधर वाली वैलेंसी पर CH2 और इधर वाली वैलेंसी पर भी क्या दिख रहा है, CH2। तो हमको लगेगा कि इसको हम क्या बोल दें कि कायरल नहीं है या एक कायरल बोल दें। ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। क्या देखना है हमको, साइक्लिक कंपाउंड्स में पीछे तक जाना है, मतलब CH2 और इसके आगे भी देखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे CH2 के पीछे CH2 है, लेकिन यहाँ पर CH2 के पीछे क्या है, CHOH है। इसका मतलब ये वाला CH2 और ये वाला CH2 आइडेंटिकल नहीं है। इस वजह से ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी कायरल कार्बन। आई ना बात समझ में अच्छे से। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, दिस वी कॉल कायरल कार्बन। क्लियर है क्या अच्छे से, ये एकदम अच्छे से समझ आ गया है ना।